Hello everyone. Let's start the forex analysis. My name is Raghav Sharma and we are here to analyze the forex market and gold market की हमें आने वाले अपकमिंग वीक में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बाइंग एंड सेलिंग की, जहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में मैं 5 करेंसी पेयर्स एंड 1 कमोडिटी पेयर के को एनालाइज करके बताऊंगा कि आप कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम एक गोल्ड से करते हैं, गोल्ड की कमोडिटी पेयर से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रीवियस वीक मैंने आपको बताया था 1 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड के अंदर इस लेवल पे प्राइस प्रीवियस वीक पे चल रहा था। सो मैंने आपको बताया था कि प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक करके इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है और देन मार्केट अप गया है और यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था गोल्ड ने, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, और प्राइस ने उसी वे से रिएक्ट करा, बट इस ट्रेंड लाइन को फिर से दोबारा रिस्पेक्ट करके प्राइस एक अप गया। देन यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, देन फिर से प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट करी, देन एक पुशअप मिला प्राइस को, देन फिर से पर्टिकुलर स्टैंड लाइन पे आया, देन रिस्पेक्ट करी, देन प्राइस इस 7 अक्टूबर के लेवल से मतलब प्राइस अप गया और देन 7 अक्टूबर से प्राइस यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनाने लगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे 8 अक्टूबर को फ्राइडे को, जब हमारी 6 बजे एनएफटी की रिपोर्ट आने वाली थी, बिग न्यूज़ आने वाली थी फॉरेक्स के फंडामेंटली, तो प्राइस ने इस पर्टिकुलर गोल्ड ने इस पर्टिकुलर एरिया पे ब्रेक करा, देन रीटेस्ट करा इस पर्टिकुलर एरिया पे, देन मार्केट प्रीवियस एक की रेजिस्टेंस एरिया तक प्राइस गया और देन वहाँ से उसी डे सेम डे उसी टाइम प्राइस फिर से रिवर्ट हो गया, पूरा पुल बैक हो गया प्राइस, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज होगी फ्राइडे के दिन। तो आने वाले हम इस अपकमिंग वीक में हम ये देख रहे हैं कि प्राइस पूरी बेयरिश परसेप्शन शो कर रहा है अपनी ऊपर पर्टिकुलर मेन रेजिस्टेंस एरिया से। तो इसके ऑलमोस्ट चांसेस है कि प्राइस एक बारी अपना 1725 के की सपोर्टिव एरिया तक प्राइस जा सकता है, लेकिन बट प्राइस को इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ से हमें अगर बेरिश परसेप्शन शो होती है तो देन हम एंट्री लेंगे और मिनिमम टारगेट हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पहला 1740 पे रखेंगे। देन हम अपना अगर 1740 पे रखेंगे और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को भी प्राइस ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है तो 1725 तक के लेवल पे प्राइस छू सकता है। और देन यहाँ से हम अगर हमें बुलिश परसेप्शन शो होंगी या डबल बॉटम बनेगा, सो हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं और मिनिमम टारगेट अपना 1780 का बुक कर सकते हैं। तो मैंने आपको गोल्ड में दोनों प्रोबेबिलिटीज बता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो मैं सेलिंग के लिए बायस हूँ, लेकिन बट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए मैं बाय लॉन्ग पोजीशन के लिए बायस हूँ। सो ये है हमारे गोल्ड का एनालाइज आने वाली अपकमिंग वीक में। एंड नेक्स्ट मैं आपको करेंसी पेयर में लेके जाने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैं देख रहा हूँ कि प्राइस अपने एरिया से इस पर्टिकुलर की एरिया से रेजिस्ट करके 1.1900 से प्राइस अभी इस एरिया तक आ गया है, 1.15 325 के एरिया तक आ गया और प्राइस लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। प्राइस ने प्रीवियस टाइम इस लो को भी ब्रेक कर दिया, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, और प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, बट प्राइस लोअर लो लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। तो मैं अभी मुझे कोई गुड बाय सेटअप मुझे दिख नहीं रहा है चार्ट में। मैंने एक की एरिया ड्रॉ करा हुआ है प्राइस में कि एसएनआर एरिया है या 1.15 का। तो प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पे अभी चल रहा है 1.15700 से प्राइस अपना 2 मिनट गाइस, 1.15 के लेवल को छू सकता है और देन यहाँ पे अगर कुछ बुलिश परसेप्शन शो करेगा, कुछ चार्ट पैटर्न शो करेगा, डबल बॉटम बनाएगा, देन प्राइस
अपने ऑल की एरियाज को तोड़ता हुआ जाएगा और 1.19 के लेवल तक को एटलीस्ट छुएगा। ये मेरी एक लॉन्ग पोजीशन लिंक करंट के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको अभी सेल सेटअप बता रहा हूँ कि आप 1.15 700 से थोड़ी बेरिश परसेप्शन देखते हुए आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो ट्रेड, और 1.15 तक टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको डबल बॉटम कुछ पैटर्न शो होता है, बुलिश परसेप्शन शो होती है, देन हम एक टारगेट ले सकते हो और अपनी एक मिनिमम टारगेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.16 का रख सकते हो और लॉन्ग पोजीशन का टारगेट 1.19 का रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भी गोल्ड यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में भी आपको मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए कि हमें कब सेल करना है और कब बाय करना है, किस बेसिस पर। नेक्स्ट हमारा करेंसी पेयर है GBP USD। एज लास्ट वीडियो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि GBP USD यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करके प्राइस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और प्राइस उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव कर रहा है GBP USD के चार्ट पैटर्न के अंदर। तो यहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, देन यहाँ पे थोड़ा सा हायर हाई बनाया लेकिन प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। तो मैं बायस हूँ इस करेंसी पेयर के अंदर की प्राइस दोबारा से थोड़ा अपने इस पर्टिकुलर 1.35 और 800 के लेवल को छू के यहाँ पे बुलिश परसेप्शन शो करेगा, देन हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे भी दोनों प्रोबेबिलिटीज बता दी गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो हमें यहाँ पे सेल की पोजीशन देखनी है 1.36 100 के एरिया से 1.34 800 के लेवल तक। मिनिमम ये भी 120 पिप्स की वैल्यू है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है सेल पे भी। और यहाँ पे अगर हमें कुछ बुलिश परसेप्शन शो होती है 1.34 800 से, देन हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे और मिनिमम टारगेट सब अपना 1.36 फॉर फॉर स्मॉल टारगेट, एंड हमारा लॉन्ग टारगेट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से 1.3900। तो GBP USD पे भी आपको दोनों एनालिसिस दोनों सेटअप्स बता दिए मैंने। एंड थर्ड वन वॉज ऑड यूएसडी। ऑड यूएसडी पे मैंने आपको बताया ही था कि ट्रेंड लाइन पे प्राइस इस पर्टिकुलर की रेजिस्टेंस से एरिया से ट्रेंड लाइन पे जाएगा और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे भी थोड़े बहुत कंसोलिडेट करा और देन यहाँ पे प्रीवियस ऑल हाइज को ब्रेक करता हुआ प्राइस सीधा ऊपर गया, देन डबल टॉप बनाया, देन प्रीवियस रीटेस्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे आया, देन फिर स्पार्क ऊपर की हुआ। ये पर्टिकुलर हमारी न्यूज़ है, मेन न्यूज़ की वजह से ये दोनों कैंडल्स आपको दिख रही है, ये दोनों चीज़ें हुई, देन प्राइस फिर से गिरने लगा है। तो मैं इस ऑड यूएसडी के करेंसी पेयर के अंदर में अभी भी बायस हूँ कि मैं सेलिंग के लिए बायस हूँ और प्राइस पर्टिकुलर अपना 1.7 मतलब 0.7300 से प्राइस अपना 0.72 300 तक प्राइस एटलीस्ट छुएगा फॉर स्मॉल टारगेट। और प्राइस अगर इस पर्टिकुलर 1.72 250 के एरिया को भी ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है और अच्छी खासी हमें कुछ मोमेंटम कैंडल्स दिखती है, बेरिश मोमेंटम कैंडल्स दिखती है, तो देन हम अपनी लॉन्ग टारगेट हम अपना 0.71 200 तक रख सकते हैं। तो मैं ऑड यूएसडी के करेंसी पेयर में बायस हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सेलिंग के पर्पज़ के लिए। सो नेक्स्ट करेंसी पेयर है हमारा न्यूजीलैंड यूएसडी। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में भी प्राइस काफ़ी टाइम से चैनल पैटर्न्स में ही वर्क करता है और प्राइस ने यहाँ पे भी अभी चैनल पैटर्न में ही वर्क कर रहा है और देन प्राइस ने यहाँ पे फेक आउट दिया है, डबल टॉप बनाया है, देन प्राइस उसी पर्टिकुलर की रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पे आ गया है और प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करके प्राइस ने दोबारा इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी और प्राइस शार्पली अभी डाउन गिरा है। इस पर्टिकुलर कैंडल को आप देख सकते हैं। तो आने वाले वीक में मैं बायस हूँ कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके नीचे को ब्रेक करके रीटेस्ट करके इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को इस पर्टिकुलर की एरिया को छू सकता है 0.6800 को। ये हमारा एक काफ़ी अच्छा टारगेट होगा न्यूजीलैंड यूएसडी में और यहाँ से हम बाइंग सेटअप के लिए देख सकते हैं। सो न्यूजीलैंड यूएसडी के लिए मैं अभी भी बायस हूँ कि अभी सेल के लिए मैं बायस हूँ। और लास्ट हमारा करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई।
तो यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीक बताया था कि इस एरिया से प्राइस गिरेगा और इस पर्टिकुलर एरिया तक जाएगा, और प्राइस एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क कर रहा है। बट प्राइस ने राइट नाउ हायर हाई हाई लो हायर हाई हायर लो बना के इस पर्टिकुलर हाई को भी ब्रेक कर दिया और अपने एक की 112.200 के की एसएनआर एरिया पे आ गए, जहाँ पे प्राइस काफी टाइम, मैं आपको डे टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करा। प्राइस ने इसी एरिया पे सिर्फ टच करके प्राइस सिर्फ गिरा है इस पर्टिकुलर की। आप दोनों कैंडल देख रहे होंगे, ये अपना 112.200 का की हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्ट करा है, यहाँ पे भी प्राइस ने रेजिस्ट करा है, और प्रीवियस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट भी लिया है इस पर्टिकुलर की एरिया पे। तो मैं अभी बायस हूँ यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग के लिए। तो प्राइस यहाँ पे अगर बुलिश परसेप्शन शो करता है, प्राइस अगर एक रेड कैंडल मोमेंटम कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है इस पर्टिकुलर 111.900 के नीचे, और यहाँ से हम एंट्री ले सकते हो, मिनिमम अपना एक टारगेट 109.300 तक का रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी ट्रेड होगी, बट ये स्विंग पर्पज़ के लिए है। और मिनिमम हम अपना टारगेट, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड ही लेनी है, वीक के अंदर ही लेनी है, तो आपको 110.900 तक आप अपना टारगेट एक अचीव कर सकते हो इस पर्टिकुलर 111.900 से। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे काफ़ी सारे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। सो all the best for your upcoming week. Thank you for watching my video. Please like and share. All the best, guys. Have a nice day. Thank you.